हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। उसी के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको डेटा गिवन है। किसी लोकेलिटी के 68 हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के बारे में डेटा आपको दे रखा है। एक तरफ क्लास इंटरवल्स है, दूसरी तरफ हमें फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड कर रखी है। हमको मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम मीन के लिए टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्लास इंटरवल फॉर्म में हमारे पास डेटा है, इसके मिड वैल्यूज यानी कि एक्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2। 65 प्लस 85 we get 150 डिवाइडेड बाय 2 75। इसी तरह से 85 प्लस 105 दैट मींस 190 डिवाइडेड बाय 2 95। इसी तरह से सभी क्लास की मिड वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। इसकी आएगी 115 135 155 175 एंड 195। चूंकि गिवन डेटा में जो क्लास विड्थ है वो सेम है, इसलिए जो x के बीच में गैप आएंगे वो भी कांस्टेंट ही रहेंगे। ये x अभी अगर मैं सीधा f से मल्टीप्लाई कर दूं तो बहुत लार्जर नंबर आएंगे। दैट मीन्स हम डायरेक्ट मेथड इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। डेविएशंस ले लेंगे अबाउट 135 एज्यूम मीन है मेरा, तो 75 माइनस 135 सभी xi में से 135 को माइनस करते हुए नेक्स्ट हम अपना कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको कहते हैं डेविएशन या DI। तो 75 माइनस 35 वी गेट नेगेटिव रिजल्ट। 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 7 60। इसी तरह से 135 95 माइनस 135 करेंगे 0, 13 माइनस 9 4 माइनस 40, ये आ जाएगा माइनस 20 0 20, here is 40 and 60। अभी भी ये जो डेविएशंस है ये क्वाइट लार्ज है। अभी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ तो ये और भी बड़े नंबर हमको प्रोड्यूस करके देंगे। दैट मीन्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब स्टेप डेविएशन मेथड से UI निकालेंगे। UI इज इक्वल टू DI डिवाइडेड बाई सभी नंबर 20 से डिविजिबल है, तो 20 से हम इनको डिवाइड करके इन नंबर्स को और भी स्मॉलर बना लेंगे। तो माइनस 60 डिवाइड बाई 20 माइनस 3, here is minus 2 minus 1 0 1 2 and 3। नाउ अब जो हमारे पास ये UI की वैल्यू है ये बहुत स्मॉलर है। अब सीधा सीधा इन नंबर्स के मल्टीप्लाई हम फ्रीक्वेंसीज के साथ करेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे FI इंटू UI के लिए। तो 4 इंटू माइनस 3 वी गेट माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 13 into minus 1 minus 13, 20 into 0 we get 0, 14 into 1 we get 14, 8 into 2 16 और 4 into 3 12। इस तरीके से हम इन सभी FI UI का सम करेंगे, जिसमें ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इनको अलग ऐड करेंगे और नेगेटिव क्वांटिटीज को सेपरेटली अलग ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 6 4 10 2 12 1 2 3 4 42। नेगेटिव क्वांटिटीज है माइनस 2 3 5 1 2 3 35, 42 माइनस 35 वी गेट 7। सिग्मा FI UI की वैल्यू आई हमारे पास 7। इधर फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। 4 plus 5 9 and 3 12 16 24 28 2 3 5 6 68। क्वेश्चन में आपको गिवन भी है कि 68
हाउस होल्ड्स का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, दैट मीन्स टोटल फ्रिक्वेंसी हमारे पास 68 होंगी। सीधा सीधा मीन निकालने के लिए स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। यहां पर ए का वैल्यू एज्यूम मीन हमने 135 एज्यूम किया था, 135 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू 7 डिवाइडेड 68 मल्टीप्लाई बाई एच। एच होता है क्लास विड्थ, हमारी जो क्लास विड्थ है वो इक्वली 2020 की विड्थ की क्लासेस है। 2 से ये आ जाएगा 10 टाइम, 2 से ये हो गया 34, ये हो गया 135 प्लस 70 अपॉन 34, 34 से डिवाइड करेंगे, 34 2 8 68, ये हो जाएगा 135 प्लस 2 पॉइंट, फिर आ जाएगा 2 0 20 0 टाइम और आफ्टर दैट 7 5 6 टाइम और 6 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 137.06 हमारे पास वैल्यू आई है मीन की। नाउ अब हम इसके लिए मॉड कैलकुलेट करेंगे। मॉड के लिए हमें देखना होगा हमारी फ्रीक्वेंसी कॉलम में हायर फ्रीक्वेंसी है 20 चूंकि हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी है तो हमारी मॉडल क्लास हुई 125 से 145, ये हमारी मॉडल क्लास होगी। मॉड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। सभी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, कैलकुलेट करके हम मॉड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 125 L कहलाती है, ये हो जाएगा 125 प्लस F1 माइनस F0, F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 20 माइनस F0 होता है मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 13 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 मीन्स 20 का डबल 40 माइनस 13 माइनस F2 मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 14 मल्टीप्लाई बाई H, H मीन्स मॉडल क्लास की विड्थ विच इज 20। कैलकुलेट करेंगे इस पूरे को, 125 प्लस ये आएगा 7 इंटू 20 डिवाइड बाई 40 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 27, 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 माइनस 4 3 और 2 माइनस 1 1, या दूसरे तरीके से हम देखें ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 27, 40 में से 27 को माइनस किया देन वी गेट 13। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 140 125 प्लस 140 डिवाइड बाई 13, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 125 प्लस ये 10 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 10 0 7 टाइम्स, दैट मीन्स मॉड की वैल्यू आ गई 135.7, 125 में ऐड कर देंगे 10.7 तो हो जाएगा 135.7। हमारे पास मीन आ चुका इस डेटा का, हमारे पास मॉड आ चुका। अब कैलकुलेट करेंगे इसका मीडियन। मीडियन के लिए हमें इस डेटा का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम और चाहिए होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हम फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करते हैं, मैं इसको इसी प्लेस में बना देता हूं। CF काउंटिंग हमारे पास आ जाएगी 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 13 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 14 426 415 and 56 and 8 64
एंड एट द लास्ट 64 प्लस 4 68, जो कि फ्रीक्वेंसी हमको मैच कर रहा है। नाउ मीडियन क्लास हम डिसाइड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए n/2 वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 64/2, दैट मीन्स 34। 68/2 का वैल्यू 34। देखेंगे सीएफ काउंटिंग में ये 34 किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास सीएफ कॉलम है, इसमें 34 इसके विदिन आ रहा है, दैट मीन्स 125 से 145 हमारी मॉडल क्लास तो थी ही, मीडियन क्लास भी हमारी यही होगी। हमारी मीडियन भी इसी क्लास में लाई करेगी, जिसकी लोअर लिमिट 125 है। सिंपली हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। तो L है हमारे पास 125 प्लस n/2 की वैल्यू आई 34 माइनस CF मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि यहां पर 22 है, डिवाइडेड बाई F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 20 मल्टीप्लाई बाई H, और H है मेरे पास 20, मीडियन क्लास की विड्थ विच इज 20। यहां पर 20 से 20 कैंसिल, 34 माइनस 22 वी गेट 12। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 125 प्लस 12 वी गेट 137 एज अ मीडियन। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे मीन की वैल्यू है 137.06, मॉड की वैल्यू है 135.07 एंड मीडियन की वैल्यू है 137। इट इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। और ऐसे सिचुएशन में ऐसे डेटा का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक बेल शेप्ड कर्व आता है। इसके बारे में डिटेल्स स्टडी हम फर्दर आगे की क्लासेस में करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट किया। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन है। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है 5, x, 20, 15, y, 5। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज हमको गिवन है 60। इस फ्रीक्वेंसी कॉलम में दो अननोन फ्रीक्वेंसी हैं जिनको x और y से रिप्रेजेंट किया गया है। इनकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है। क्योंकि दो अननोन फ्रीक्वेंसी है इसलिए दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। मीडियन हमको दे रखा है 28.5 और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम है 60। ऐसा ही हमने एग्जांपल्स में भी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंस्ट्रक्ट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए 5 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हो जाएगा 5 प्लस x, आफ्टर दैट 20 प्लस 5 वी गेट 25 प्लस x, 15 और ऐड कर देंगे तो 40 प्लस x, y ऐड किया तो 40 प्लस x प्लस y एंड 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस x प्लस y। नाउ फ्रीक्वेंसी कॉलम का सबसे लास्ट एलिमेंट टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। इन दोनों को आपस में इक्वल रखते हुए x और y में एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y इक्वल 60। 45 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x प्लस y की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45 वी गेट 15, इक्वेशन 1। नाउ अब यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन का जिसमें हमको मीडियन गिवन है 28.5। क्योंकि मीडियन हमारी 28.5 है इसलिए डेफिनेटली हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो 20 to 30 होगी। n का वैल्यू हमको 60 गिवन है, n/2 कैलकुलेट करेंगे।
n by 2 हमारा हो जाएगा 60/2 वी गेट 30। नाउ मीडियन हमारे पास है, मीडियन क्लास हमारे पास है, मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू 20 एल की वैल्यू कहलाएगी। फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n by 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी f मल्टीप्लाई बाय h। तो अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। मीडियन की वैल्यू हमको गिवन है 28.5, L होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास हमारे पास 20 है, लोअर लिमिट इसकी मीडियन क्लास 20 to 30 है, जिसकी लोअर लिमिट 20 है। L का वैल्यू 20 प्लस n by 2 का वैल्यू 60/2 दैट इज 30 माइनस CF cumulative frequency proceeding of median class which is 5 plus x। या ये हो जाएगा 5 plus x divided by f। f means median class की frequency which is 20 and h is the value of class width जो कि हमारे पास 10 है। तो 10 2 जा 20, 2 टर्म्स कैंसिल, 20 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वी गेट 8.5 इक्वल 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, 8.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी गेट 17 इक्वल 30 माइनस 5 25 माइनस x। x को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 17 को राइट में, x का वैल्यू मिल रहा है 25 माइनस 17 विच इज 8। नाउ अब x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 8 प्लस y इक्वल 15, तो y की वैल्यू मिल गया हमको 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमारे पास दो अननोन फ्रीक्वेंसी थी x एंड y की, दोनों ही वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x का वैल्यू आया 8 एंड द वैल्यू ऑफ y बिकम 7। यदि हम आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो x और y की वैल्यू गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करते हुए हम फर्दर फिर से मीडियन कैलकुलेट करें। यदि वो मीडियन 28.5 हमको मिलता है दैट मींस हमारे x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास डेटा गिवन है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास जिसमें पॉलिसी होल्डर्स की एज और उनकी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है। बिलो 20 इयर्स एज के 2 पॉलिसी होल्डर है, 25 इयर्स एज के बिलो 6 पॉलिसी होल्डर है। इसी तरह से डेटा हमको आगे प्रोवाइड किया गया है। मीडियन हमको फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास इंटरवल चाहिए होगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर एज ग्रुप है बिलो 20 इयर्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बिलो 25 इयर्स की है, और इस बिलो 25 इयर्स की कैटेगरी में दोनों कैटेगरी शामिल है, बिलो 20 वाली भी शामिल है एंड 22-25 वाली भी शामिल है। यदि मैं 20 से 25 एज ग्रुप का एक इंटरवल बनाऊं तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6 माइनस 2 विच इज 4, क्योंकि इस 6 में दोनों ही तरह के कैंडिडेट इंक्लूड हैं। इसमें वो कैंडिडेट भी हैं जिनकी एज बिलो 20 इयर्स है, और इस 6 में वो कैंडिडेट भी शामिल हैं जिनकी एज लाई कर रही है इन बिटवीन 20 एंड 25। तो इसके लिए मेरे पास क्लास इंटरवल हो जाएगा 20-25। नेक्स्ट कैटेगरी है मेरे पास बिलो 30 इयर्स की जिसमें 24 कैंडिडेट्स हैं। 24 पॉलिसी होल्डर ऐसे हैं जिनकी एज बिलो 30 इयर्स है। इसमें 3 कैटेगरी शामिल है। इसमें वो पॉलिसी होल्डर भी हैं जिनकी एज बिलो 20 इयर्स है। इसमें वो पॉलिसी होल्डर भी शामिल है जिनकी एज 20-25 इयर्स है, और तीसरे वो पॉलिसी होल्डर भी शामिल है जिनकी एज 25 से 30 इयर्स के इन बिटवीन है। तो इस तरीके से अगर मैं इस 24 में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 25 से 30 ईयर एज ग्रुप के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी काउंटिंग आ जाएगी 18। इस तरीके से
मैं अपना क्लास इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करूंगा, साथ ही उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उसको भी नोट डाउन करूंगा। तो पहली क्लास एज इट इज बिलो 20 इयर्स रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 20 टू 25 इयर्स। नेक्स्ट क्लास है 25 से 30 इयर्स, 30 टू 35 इयर्स। नेक्स्ट हो जाएगी 35 टू 40 इयर्स, फिर 40 टू 45 इयर्स। और इसी को कंटिन्यू अगर हम रखें तो नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 45 टू 50 इयर्स, 50 टू 55 years and at the last 55 to 60 years. Now अब इनकी करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी को हम नोट डाउन करेंगे, जबकि ये जो कॉलम होगा ये हमारे पास CF कॉलम ऑलरेडी हमको गिवन है, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इनमें ऑलरेडी नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ऐड करके हमको दे रखी है। मेरे पास फ्रीक्वेंसी कॉलम में हो जाएगा बिलो 20 इयर्स एज इट इज, ये दो के दो कैंडिडेट जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो यहां आ जाएंगे क्योंकि इनकी एज बिलो 20 इयर्स है। नेक्स्ट 20 टू 25 इयर्स एज ग्रुप के पॉलिसी होल्डर की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 6 में से 2 को माइनस करना होगा, वी गेट 4। नेक्स्ट कैटेगरी 24 माइनस 6 वी गेट 18। 45 माइनस 24, 5 minus 4 1, 4 2 2, 21. Here is 78 minus 45, 8 minus 5 3, 7 minus 4 3, 8 minus 9 minus 8 1 1, 92 89 we get 3 and here is 6, after that 2. यदि मैं इन फ्रीक्वेंसीज का सम करूं तो मेरे पास टोटल पॉलिसी होल्डर्स की काउंटिंग आ जाएगी जो कि हमको गिवन है 100। लेट अस चेक इट। 2 plus 4 6, 6 and 8 14, 15, 18, 19, 22, 28, 30, 0, 3, 4, 6, 9, 10, we got 100। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी के सम को मैच कर रहा है, दैट मींस कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास बिल्कुल सही है। मीडियन हमको कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम n/2 का वैल्यू निकालेंगे। n/2 हो जाएगा यहाँ पर 100/2, दैट मींस 50। चेक करेंगे कि कॉम्युलेटिव कॉलम में 50 किस कैटेगरी के विद इन आ रहा है। ये आई हमारे पास 50 की कैटेगरी, बिलो 40 क्लास इंटरवल में आई है 35 टू 40। दैट मीन्स हमारे पास 35 टू 40 मीडियन क्लास होगी। इस मीडियन क्लास के लिए L का वैल्यू लोअर लिमिट इसकी 35 होगी। मीडियन का फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF divided by frequency multiply by h। वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। m means lower limit of median class which is 35 minus n/2 which is 50 minus cf। cumulative frequency preceding the median class, ये हमारे पास median class है, इसकी preceding class की cumulative frequency है 45 divided by f। f means median class की frequency which is 33 multiply by h, width of median class which is 5। क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी के लिए ही हमें इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कॉलम कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, क्योंकि इस कॉलम के हेल्प से ही हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमने जब ये फ्रीक्वेंसी कॉलम कंस्ट्रक्ट किया तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हमको मिली। साथ ही क्योंकि हमें हमारे पास क्लास इंटरवल हमको मिल गया तो क्लास के विड्थ भी मिली और लोअर लिमिट भी हमको मिल गई। यदि हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, ब्लो फॉर्म में या लेस देन टाइप में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन होता है तो सबसे पहले हम उसके लिए
क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ कैलकुलेट करेंगे और मीडियन का वैल्यू फाइंड करेंगे। हियर इज 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 33। ये हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन 33। 33 से डिवाइड कर लेंगे 25 को, 0.250 6 टाइम 7 टाइम, तो 7 3 21 2 23 231 अप्रोक्सीमेट 0.7 आ जाएगा। ये बना 35.7 इज द मीडियन फॉर द गिवन डेटा। दैट मीन्स इसका हम इस तरह से कंक्लूजन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मिडिल में जो हमारे पास 100 पॉलिसी होल्डर थे, उनके एग्जैक्टली मिडिल में जो पॉलिसी होल्डर होगा उसकी एज अप्रोक्सीमेट 35.7 ईयर होगी। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 3।